दोस्तों, आज की कहानी है अमीर और गरीब भाई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मंगलपुर नामक एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सविता नाम की एक औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सविता पर ही आ गया। 2 बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तब सविता को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। अरे सविता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? श्रीधर भैया जी, आप तो जानते हैं ना, मैंने मेरे दोनों बेटों को बड़ी मुश्किलों से पाला है। अब उन्हें शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों बेटों को आगे पढ़ा सकूं। अगर एक बेटों को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा मानव ज़्यादा होशियार है। यूं तो अतुल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर मानव पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है। तो बस फिर अतुल दोनों में से बड़ा है और होशियार भी। तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और मानव को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहाँ लगवा दूंगा। श्रीधर की बात सुनकर सविता को तसल्ली मिलती है। वो मानव को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और अतुल को रामू हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। अतुल को न पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीतता रहा और 3 साल बाद मानव को एक बड़े फूड चेन में जूनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन के मैनेजर के लिए हो गई है। थोड़े महीनों में मानव की प्रमोशन जूनियर से सीनियर मैनेजर में हो जाती है और वो अतुल और सविता को शहर ले जाता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वे बहुत खुश हुए। अरे तो बुला लें उन्हें, आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस को। मगर माँ, तुम वहाँ रहोगी तो खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे मैंने रामू हलवाई के यहाँ बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चाट जाएंगे। मगर एक बात का ख्याल रखना अतुल, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप ये सब बातों की ज़रा भी टेंशन ना लो भैया, बस काम पे ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन अतुल खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए, दरवाज़ा खोलता हूँ। नहीं नहीं, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाज़ा। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अतुल यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए। गुड मॉर्निंग अतुल। गुड मॉर्निंग सर। वाह अतुल, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारी माँ और भाई कहाँ हैं? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, ओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ मानव, उसके बॉस और उसकी माँ एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और वहाँ अतुल खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देख अतुल का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड फॉर्क तो दूसरी साइड चाकू और चम्मच, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। आई होप यू लाइक फूड सर। ये तो बहुत बढ़िया था। किसने बनाया है? जी, मेरे छोटे भाई अतुल ने। अरे मानव, अतुल घर पे ही है, अब तक तूने मिलवाया नहीं मुझसे उसे। वो सर खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। अतुल,
अतुल बेटा, इधर तो आ जरा। अतुल हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, क्या खूब बढ़िया खाना बनाया है तुमने तो। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? अरे नहीं सर, ये तो हमारे गांव के एक छोटे से हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर अतुल फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले अतुल के बॉस मानव को एक ऑफर देते हैं। खाना खा के मज़ा आ गया। न ही खाना बल्कि टेबल डेकोरेशन का भी पूरा ख्याल रखा था अतुल ने। सुनीता जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूँगा। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, हमें एक नए शेफ की ज़रूरत है। अतुल, वह हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, अतुल ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है। इसने तो बस ये तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है। वो कोई टेंशन की बात नहीं मानव, बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। अतुल, कल तुम मानव के साथ ऑफिस आ जाना, वहीं पे एक डिश बना के खिला देना। ये सुनकर अतुल तो बहुत खुश होता है, मगर मानव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन अतुल वहाँ पहुँचकर अपनी डिश बनाने में लगता है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद इटालियन फ्लेवर। वाह, क्या खूब, क्या बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है मुझे बहुत ही पसंद आया। क्या आपको अच्छी लगी सर? क्या मैं चख सकता हूँ? मानव ने हिचकिचाते हुए पूछा। अरे ये तो बहुत अच्छी है। क्यों, चौंक गया ना? सर ने गुस्से से मानव की तरफ देखा। क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओ या मैं बताऊं? वो अतुल, मैंने इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्च डालने के लिए कहा था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। क्या? अतुल यह सुनकर चौंक जाता है। मानव को फ़ोन पर बात करते हुए सविता बहन ने सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इससे पहले कि वह शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे काम से निकाल दिया। मगर भैया, ऐसा क्यों किया आपने? अतुल दुख भरी आंखों से मानव को पूछता है। मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। यू आर फायर्ड मानव। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा मानव, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी अतुल तुमसे कितना प्यार करता है। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। तुम भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मानव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।